everyone, how are you all? Hope you all guys are doing great. जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर पार्ट 2 वीडियो लेकर आने वाले हैं और जिसमें हम सारे स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं, है ना। क्योंकि सॉन्ग में आपने सुना रहेगा हमने आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ क्या यूज किया था? डू, है ना। और ही, शी और इट के साथ क्या यूज किया था हमने? डज, राइट। तो ऐसा क्यों है? आई, वी, दे के साथ डू क्यों और ही, शी, इट के साथ डज क्यों? इसी को हम आज समझने वाले हैं। और एक एग्जांपल आपको याद होगा शायद सॉन्ग में ही, शी, इट के साथ प्ले के साथ यस यूज हुआ था, है ना। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स को हम आज समझने वाले हैं कि एग्जैक्टली ये क्यों होता है। ओके, उससे पहले एक सेंटेंस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो हमको समझनी पड़ेगी, है ना। हमने अगर आपने देखा रहेगा तो प्ले के एग्जाम्पल के साथ 4 अलग अलग चीजें की हुई थी, जिसमें पहला था आई प्ले, है ना, मैं खेलता हूं। आपने सुना रहेगा मैं खेलता हूं। तो इसका मतलब यह है कि वो एक अफर्मेटिव स्टेटमेंट था। क्या था वो? एक अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट कि मैं खेलता हूं, है ना। वो एक स्टेटमेंट वैसा था। और दूसरा जो आपने देखा रहेगा आई प्ले, ये हो गया अफर्मेटिव। आई डू नॉट प्ले, ये क्या हो गया? ये निगेटिव हो गया, है ना। पहले में तो हमने देखा कि अफर्मेटिव आंसर है कि मैं खेलता हूं। दूसरा हो गया मैं खेलता नहीं हूं, मैं नहीं खेलता हूं, ये हो गया निगेटिव। तो ये आ जाएगा सेकेंड स्टेटमेंट में, जो है निगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस, है ना। थर्ड जो आपने एग्जांपल में सॉन्ग में देखा रहेगा कि एक क्वेश्चन पूछा गया था, तू खेलता है क्या? डू यू प्ले, वो खेलते हैं क्या, है ना। देन वी, हम खेलते हैं क्या। देन वो खेलती है क्या, जो लड़की के, अगर आप किसी लड़की को पूछ रहे हो वो खेलती है क्या, है ना। तो वो क्या हो गया? वो भी क्वेश्चन हो गया। तो जब क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, है ना, जिसमें क्वेश्चनिंग होती है। सो गाइस, जो चौथा स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का वो होता है नेगेटिव इंटरोगेशन। तो ये हो गई सेंटेंस के टाइप। अभी इसका रिलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ किस तरीके से है वो देखते हैं। हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो अफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो कैसे बनते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, उसी को एग्जांपल में लेंगे। तो उसका पहले स्ट्रक्चर समझते हैं। तो स्ट्रक्चर ये कह रहा है कि पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वर्ब। अगर वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट, तो उस टाइम पे हमेशा वर्ब के साथ में ई या फिर ईएस का यूज होगा। ओके, और उसके बाद अगर उसमें कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि आई प्ले, ये तो हो गया ओनली वर्ब एंड सब्जेक्ट। अगर वो सब्जेक्ट कुछ काम कर रहा है, और कौन सा काम कर रहा है बताएगा, जैसे कि आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले कैरम, तो ये सब जो भी मैंने ऑब्जेक्ट, ये पार्ट ऑब्जेक्ट में आएगा, क्रिकेट या फिर कैरम या फिर चेस। ओके, तो ये पार्ट आएगा ऑब्जेक्ट में। तो ये उसका रूल है। इसमें कुछ भी ईडी, वॉज, इज, एम, आर, ये सब कुछ यूज नहीं हो रहा है। इस चीज को हमेशा याद रखिए, बिकॉज हिंदी में जब हम बोलते हैं मैं खेलता हूं, ता का सेंस आ रहा है, मैं पढ़ता हूं, ता का सेंस आ रहा है, वो पढ़ती है ना। तो आपने काफी सारे वीडियो में शायद देखा भी होगा कि इस तरीके के जो ता, ती, ते वाले सेंटेंसेस होते हैं, है ना, ता, ती, ते वाले सेंटेंसेस, तो मोस्टली ये किस में आते हैं? ये आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, है ना। बट इस चीज को अगर आप याद करोगे, क्योंकि हम लोग सेंटेंस फ्रेम करते वक्त इस तरीके से सोचेंगे नहीं कि ये ता का सेंस है या ती का सेंस है, इसलिए आप इस स्ट्रक्चर को याद कीजिए और इस तरीके के सेंटेंसेस बना के प्रैक्टिस कीजिए। इसीलिए हमने वो सॉन्ग बनाया हुआ है। स्ट्रक्चर कभी भी हमको याद होगा नहीं ये ता का सेंस है या ती का सेंस है, क्योंकि पहले आपको फिर वो हिंदी में सोचना पड़ेगा, फिर आप उसको फॉर्म करोगे इंग्लिश में, एंड दैट इज द प्रॉब्लम, वही प्रॉब्लम होती है। तो अब बस प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूं। ओके, तो देखिए एग्जाम्पल के लिए हमने एक नीचे यहाँ पे एग्जाम्पल्स कुछ लिखे हुए हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इस रूल के हिसाब से यहाँ पे है सब्जेक्ट आई या फिर यू या फिर वी या फिर दे। अगर ये है तो प्ले यहाँ पे आएगा वर्ब प्लस क्रिकेट। ओके, और अगर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट अगर है ही, शी, इट प्लस उसके साथ आएगा प्लेज, यहाँ पे क्या आएगा? प्लेज। अभी इस चीज को समझिए, आई, ही, शी, इट के साथ आएगा प्लेस और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसके हिसाब से कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं। आई रन, आई वॉक, आई रीड, आई सी, आई टॉक, आई पेंट, आई डांस,
आई सिंग, ये सारे एग्जाम्पल्स है ना। अगर मैं थर्ड पर्सन सिंगुलर को लेके अगर कुछ एग्जाम्पल दूं तो वो हो सकते हैं ही प्लेज, शी सिंग्स, ही सिंग्स, शी dances, he dances, she walks, she runs, she cooks, he cooks, he paints, she paints। सो इस टाइप के कुछ सेंटेंसेस आप याद करने के लिए इसको फॉलो कीजिए, और अगर आपको और कुछ दिमाग में आ रहे हैं सेंटेंस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही आपको ये अफर्मेटिव टाइप है वो समझ में आ जाएगा। नाउ नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जो आपका आंसर है वो नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब अगर आपको पूछा गया कि आप खेलते हो क्या, डू यू प्ले, तो आप आंसर दे रहे हो नो आई डू नॉट प्ले, है ना। तो इसी को बोलते हैं, इसी सेंटेंस को बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हो नेगेटिव सेंटेंस का है। अगर सब्जेक्ट है आई, यू, वी या फिर दे, तो उसके साथ हमेशा आएगा डू, है ना। आई डू, फिर आएगा नॉट प्लस नॉट, एंड उसके बाद अगर कुछ ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैंने बताया, या फिर वो क्रिकेट, जो भी आपकी एक्टिविटी है, प्ले, कैरम प्ले, जो भी आपकी एक्टिविटी है वो उसमें आ सकता है। सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट एन ऑब्जेक्ट, तो कैसे फॉर्म होगा सेंटेंस, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, है ना। यहां पे प्लस प्ले क्रिकेट, देन यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, और वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। क्रिकेट की जगह आप कुछ भी आपको जो जाए वो वर्ब यूज करके इस तरीके के सेंटेंस फॉर्म कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, है ना। देन अगर वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर अगेन ही, शी, इट, इसके साथ क्या यूज होगा, डज नॉट, ओके। और डज नॉट के साथ हमेशा अभी प्ले के साथ यस यूज नहीं होगा, बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ टाइम आई हैव सीन दिस मिस्टेक, काफी टाइम पे मैंने ये मिस्टेक देखी हुई है कि लोग इसी गलती करते हैं। डज नॉट के साथ हमेशा बोलते वक्त प्लेस का यूज होता है, कोई भी वर्ड के साथ नेगेटिव सेंटेंस में यस का प्रयोग नहीं करना है, ओके। वो सिर्फ अफर्मेटिव में यूज करना है। आई, शी प्लेज, ही प्लेज, अगर उसका निगेटिव आंसर है, जैसे कि शी डज नॉट प्लेज नहीं होगा, शी डज नॉट प्ले, ओके। तो गाइस जो थर्ड टाइप है वो टाइप होता है इंटरोगेटिव टाइप, ओके। इंटरोगेटिव टाइप में क्या होता है कि क्वेश्चनिंग पूछी जाती है। जैसे कि अगर मुझे पूछना है आप कोई काम करते हो क्या, मैं क्या पूछूंगा, डू यू प्ले, है ना। प्ले की क्रिया आप करते हो, कोई काम करते हो, कोई भी काम हो सकता है। क्या आप बोलते हो, क्या आप चलते हो, क्या आप टीवी देखते हो, क्या आप मोबाइल देखते हो, क्या आप गेम खेलते हो, क्या आप स्टडी करते हो, क्या आप जिम जाते हो, है ना। तो ये क्या हो गया, सब इंटरोगेटिव स्टेटमेंट्स है, क्वेश्चनिंग हो रही है। तो इसको अगर आपको किसी को पूछना है इंग्लिश में तो आपको किस तरीके से पूछना है और उसके रूल्स क्या है। तो हमेशा याद रखिए जो डू और डज, ये जो सपोर्टिंग वर्ब्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स, वो हमेशा क्वेश्चन पूछते वक्त आगे आ जाते हैं, ये पहले आ जाते हैं, सही में पहले आ जाते हैं। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डू और डज ने ले लिए हैं वो सब्जेक्ट की जगह क्वेश्चन पूछते वक्त, तो इस चीज को याद रखिए। डू फिर सब्जेक्ट आएगा, डू आई और डू यू और डू वी और डू दे प्ले क्रिकेट, डू दे प्ले क्रिकेट, डू आई प्ले क्रिकेट, डू वी प्ले क्रिकेट, है ना। यहां पे क्या हो रहा है, सब्जेक्ट की जगह किसने ले ली है, हेल्पिंग वर्ब ने ले ली है, जो डू और डज यहां पे है इस स्टेटमेंट में, ओके। सिमिलरली अगर आप देखोगे थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन सा होते हैं, ही, शी, इट, है ना। तो ही, शी, इट के साथ ऑब्वियसली क्या आता है, डज आता है। तो डज भी क्या करेगा, अभी सब्जेक्ट की जगह ले लेगा, ओके। तो वो पूछेंगे डज ही प्ले क्रिकेट, इस फॉर्म के हिसाब से, है ना। डज फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब देन उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहां पे हो रहा है डज शी प्ले क्रिकेट, डज ही प्ले क्रिकेट, है ना। बहुत इजी है गाइस, इसी स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए, स्ट्रक्चर बनाइए, है ना। स्ट्रक्चर के हिसाब से ऐसे इस तरीके से लिख लीजिए स्ट्रक्चर को और उसके नीचे सेंटेंस टाइप करते जाइए। वही देन कोई आप जो भी आप इसको वर्ब यूज करना चाहते हैं प्ले के जगह पे, राइट, रीड और आगे ऑब्जेक्ट, कुछ भी ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। जैसे कि मैं
अगर मैं पूछना चाहता हूं कि आप टीवी देखते हो क्या, तो क्या आएगा? आप टीवी देखते हो क्या? आप मतलब हिंदी में अगर मैं पूछूंगा तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा? वो यू। ये जो स्ट्रक्चर है इसको प्रॉपरली समझ लीजिए और ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाइए, क्योंकि अगर आपको कभी किसी को क्वेश्चन पूछना है तो आपको स्ट्रक्चर प्रॉपरली पता होना चाहिए, क्योंकि हमेशा क्वेश्चनिंग करते वक्त मोस्ट ऑफ द टाइम इंग्लिश में जो सपोर्टिंग वर्ब्स होते हैं वो सब्जेक्ट की जगह ले लेते हैं, जैसे इस केस में हो रहा है। डू यू प्ले क्रिकेट? आप क्रिकेट खेलते हो क्या, है ना? या फिर जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है उसमें क्या हो रहा है? डज सब्जेक्ट की जगह ले रहा है। डज ही प्ले क्रिकेट? डज शी प्ले क्रिकेट? है ना? तो इसी तरह से आप अलग अलग सेंटेंसेस को फ्रेम कीजिए। जैसे अगर मुझे पूछना है क्या आप टीवी देखते हो क्या, आप मतलब जो सेकंड पर्सन है जिसके साथ मेरी बात हो रही है वो होगा सेकंड पर्सन। सो गाइस, इंग्लिश में 3 टाइप के पर्सन होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। जो बात कर रहा है, अगर मैं किसी के साथ बात कर रहा हूं तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, जिसके साथ मैं बात कर रहा हूं वो हो गया सेकंड पर्सन यू, जिसको मैं यू बोल के एड्रेस करूंगा। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात करूंगा, जो इसलिए उसको बोलते हैं ही शी इट, हिंदी में क्या बोलते हैं? वो या फिर वह, है ना? इसके लिए उसको थर्ड पर्सन बोला जाता है, उसके बारे में बात हो रही है। तो यहां पे अगर मैं बात करूंगा सपोज, क्या तुम टीवी देखते हो? डू यू वॉच टीवी, इस रूल के हिसाब से, है ना? डू यू वॉच टीवी, तो यहां पे डू हो गया, क्वेश्चनिंग के हिसाब से पहले आ गया सपोर्टिंग वर्ब। यू हो गया, है ना? अगर यहां पे देख रहे हो सेकंड क्या आ रहा है? यू आ रहा है। वॉच एक वर्ब है, देखने की क्रिया है, वॉच आ गया। और उसके बाद आएगा टीवी जो ऑब्जेक्ट है ना, जिसके ऊपर वो प्रक्रिया हो रही है, जिसके साथ वो प्रक्रिया हो रही है देखने की। तो इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं गाइस। अगर आपको पूछना है क्या वह टीवी देखती है क्या, आप कैसे पूछोगे? एग्जैक्टली डस यूज करना पड़ेगा। डस शी वॉच टीवी? डज ही वॉच टीवी? है ना? इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं। तो आप बनाइए, आप प्रैक्टिस कीजिए, जितने ज्यादा सेंटेंस प्रैक्टिस करोगे तो आपको ही बेनिफिट होगा उसका। बिकॉज जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मोस्टली होता क्या है कि हम स्ट्रक्चर तो समझ लेते हैं, सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पाते हैं। ओके, सो गाइस, जो चौथा स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का वो होता है नेगेटिव इंटरोगेशन। तो इसमें जो रूल है वो क्या है? तो उसमें भी सिंपल रूल है, जैसे कि हमने बताया लास्ट रूल में, इंटरोगेटिव में, ये भी उसी का एक पार्ट है। डू या फिर डज आएगा प्लस सब्जेक्ट और उसके बाद आएगा नॉट। ओके, देन उसके बाद आएगा जो वर्ब है वो, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ओके, अभी इस हिसाब से देखिए, डू आई नॉट प्ले क्रिकेट? डू वी नॉट प्ले क्रिकेट? डू दे नॉट प्ले क्रिकेट? डू यू नॉट प्ले क्रिकेट? ये हो गए, है ना, आई, यू, वी और दे के साथ में। बट अगर यही थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में होगा तो वो किस तरीके से सेंटेंस फॉर्म होगा? एग्जैक्टली, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट? डज शी नॉट प्ले क्रिकेट? डज इट नॉट प्ले क्रिकेट? ओके गाइस, नाउ हम इस टॉपिक में ये देखेंगे कि जो सॉन्ग में हमने सुना था कि प्लेस ही शी इट के साथ प्लेस क्यों यूज हुआ था, उसी को हम इसमें कवर करने वाले हैं। ओके, तो जैसे कि देखिए, स्पोकन इंग्लिश में अगर आप बोलोगे वर्ब के साथ एस तो वह कैसे सुनाई देगा? प्लेज, कैचेस, वॉचेस, है ना, रन्स, वॉक्स, कुक्स। इसमें यस का साउंड तो आ रहा है, बट जब रिटर्न इंग्लिश करेंगे उसमें समटाइम्स एस यूज होगा और समटाइम्स ई एस यूज होगा। तो वो कौन से फॉर्मेशन में यूज होगा यही हम इस सेशन में देखने वाले हैं। हमेशा याद रखिए, कोई भी अगर वर्ब है, वर्ब, ओके, दैट एंड्स विद ओ, तो उसमें हमेशा यूज होगा ई एस। जैसे गो एक वर्ब है, उसके साथ क्या होगा यूज? ई एस, बिकॉज ओ से एंड हो रहा है गो। सिमिलरली डू के साथ हमेशा ई एस यूज होगा, बिकॉज डू का जो एंडिंग है वो ओ से हो रहा है। ओके, देन वर्ब्स दैट एंड्स विद एस एस और एस एच, ends, verbs that ends with ss and sh, उसके आगे भी हमेशा क्या लगेगा? es। कुछ एग्जांपल देखिए, किस, kisses, miss, misses, then pass, passes, या फिर जिसका एंड sh हो रहा है, sh से, वो है pushes, rushes, etc। तो ऐसे काफी जो भी आपको वर्ब्स अगर आपको कुछ और याद आ रहे हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।
कुछ वर्ब्स होते हैं जो एक्स से या फिर जेड से या फिर सी एच से एंड होते हैं, ओके, इनसे एंड होते हैं, तो उसके आगे भी हमेशा क्या लगेगा, ई एस। एग्जाम्पल के तौर पे फिक्स एंड हो रहा है एक्स से, इसके आगे जाएगा ई एस। देन कैच, इसके आगे भी हमेशा ई एस यूज होगा, बिकॉज यहां पे भी आप देखिए सी एस से एंड हो रहा है। देन रिचेस, रिच, उसका भी जो एंड है वो सी एस से हो रहा है, इसके लिए वहां पे भी ई एस का यूज होगा, ओके। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ रूल्स हैं जो आप फॉलो कीजिए, पर्टिकुलरली इन रिटन इंग्लिश, बिकॉज इन स्पोकन इंग्लिश में तो एस बोल के हो जाता है, बट रिटन इंग्लिश में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक रूल जहां तक मुझे याद आ रहा है बहुत ज्यादा जरूरी है आपको समझना, जैसे कि गाइस अगर आप देखोगे प्ले आपने देखा था, राइट, प्ले, जो इसका एंड हो रहा है वाई से, है ना, प्ले, ये एक ऐसा कॉन्सोनेंट है जिसमें हमने एस लगा के हम इसको यूज करते हैं। बट जो दूसरे सेंटेंस होते हैं जिसका, जैसे कि क्राई एक हो गया, क्राई, है ना, क्राई, इसका हो रहा है एंड वाई से, बट जब आप इसको ई एस के साथ यूज करोगे, बिकॉज इसके आगे भी क्राइज होगा, ये क्या हो जाएगा, क्राइज, तो हम क्या यूज करेंगे यहां पे भी सी आर। अभी ये जो वाई है इसकी जगह ले लगा आई और उसके बाद लगेगा ई एस, ये हो जाएगा क्राइज। सिमिलरली जैसे ट्राई एक वर्ड को यूज करते हैं, ट्राई, अगर आप ट्राई को देखेंगे, ट्राई, यहां पे भी अगर आप ई एस का ट्राई करोगे, इसमें इसकी जगह ले लगा आई और वो हो जाएगा ट्राइज। तो इस तरीके से इसको चेंज करना है। और कुछ एग्जांपल याद होंगे तो आप जरूर लिखिएगा, ट्राई हो गया, क्राई हो गया, जैसे फ्लाई एक हो गया, फ्लाई, यू नो, उसमें भी वही रूल होगा, वाई की जगह ले लगा आई, तो उसका स्पेलिंग क्या हो जाएगा, FLIES, है ना। तो इस तरीके का कुछ रूल्स हैं जो आप फॉलो कीजिए, पर्टिकुलरली इन रिटन इंग्लिश। सो गाइस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इतना ही, ओके। जो भी रूल्स हमने आपको सिखाए हैं इस टॉपिक में, उसको फॉलो कीजिए, ओके, उसको प्रैक्टिस कीजिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा तो ये सब पढ़ा के कोई फायदा है ही नहीं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को बनाइए, ओके, और बना के उसके स्ट्रक्चर्स को फॉलो कीजिए। अगर आप हमें भेजेंगे तो हम जरूर उसको रिव्यू करेंगे और आपको उसका रिप्लाई जरूर करेंगे कि आपने जो सेंटेंस स्ट्रक्चर किया है वो सही है कि गलत। तो गाइस, सिंपल प्रेजेंट टेंस अभी यही खत्म हो रहा है। अगर आपको कुछ और डिमांड है या फिर आपको कुछ एक्सप्लेनेशंस है जो आपको चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिएगा, हम उसका आंसर जरूर देंगे आपको, ओके। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही कंटिन्यूस टेंस, उसके ऊपर हम लेके आने वाले हैं, ओके। या फिर आप सजेस्ट करिए, आप जिस तरीके से सजेस्ट करेंगे उस तरह से हम वीडियोस को लेके आएंगे। बट हमने जो हमारा जो प्रयास है, वो नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो कंटिन्यूस टेंस पे हम लेके आने वाले हैं। उसमें भी शायद 2 से 3 पार्ट हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट एंड, और हम उसके लिए भी एक सॉन्ग आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो ज़रूर और ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज इस चैनल पे जो आने वाला है वो छाने वाला है।